हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और परमेश्वर महान है। और मैंने पहले बताया था कि गवाही देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में। नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप उसमें वीडियो देख सकते हैं कि गवाही देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गवाही को नहीं देते हैं। गवाही क्या है, मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि आप प्रभु को क्या दे सकते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए इतना कुछ किया, आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य किए, लेकिन आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकते हैं। बलिदान के अलावा जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है हम वो काम कर सकते हैं। हम बाहर प्रचार नहीं कर सकते हैं, लोगों को सुसमाचार नहीं सुना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है आप उसकी गवाही को जरूर भेज सकते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो चमत्कार पाने के बाद भी गवाही को नहीं देते हैं। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जो लोग गवाही देते हैं, जिनके जीवन में चमत्कार होता है, वो अपनी गवाही को देते हैं। हम हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें याद रखते हैं। और हम उस गवाही को भी याद रखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन के, इस भाई के जीवन में अद्भुत चमत्कार को किया। हालेलुया। हमारा टॉपिक भी आज यही है, निशाना। क्योंकि आज हम निशाने से भटक गए हैं। बहुत से मैं आत्मा में ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मसीही लोग हैं, वो जो परमेश्वर से पीछे हो गए हैं क्योंकि वो निशाना भटक गए हैं। पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर को पुकार को कभी मत भूलना, और हम भूल चुके हैं क्योंकि हम निशाने से भटक चुके हैं। आज मैं बस आपको यही कहना चाहता हूं कि जो आप निशाने से भटक गए हो, अपनी समस्याओं को देखकर, परीक्षाओं को देखकर, इतना नहीं, परमेश्वर आपका बहुत ही ऊंचा लेके जाना चाहते थे, लेकिन आप रास्ते में रुक चुके हो। तो परमेश्वर मेरे जरिए आपसे कहना चाहते हैं कि तू वापस लौट आओ। जो हमारा निशाना है उस निशाने की ओर लौट आओ। वचन पढ़ेंगे हम फिलिपियों 9 में, फिलिपियों 3:14 में लिखा हुआ है, निशाने की ओर दौड़ा चल जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो निशाने से भटक गए हैं। इस वचन में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। पहली बात कि दौड़ा चल, दूसरी बात कि इनाम पाऊं। और लगभग जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तकरीबन 85% लोगों ने अपने जीवन में चमत्कार पाया है। और जो 15% लोग हैं जो सुन रहे की बात कर रहा हूं, वो प्रभु में आए, चंगाई छुटकारे के लिए आए थे, लेकिन वो काम उनका नहीं हुआ, उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने संसारिक चीजों के पीछे, प्रभु के पीछे आई थी। एक हमारी बहन थी, हमें कहती कि मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे बहुत अमीर बनना, मुझे बहुत अमीर बनना है। लेकिन क्या हुआ? आप बस प्रार्थना करो, मैंने बहुत अमीर बनना है, मैं अमीर बन जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं। उसका सपना ही था। तो उसने 4 महीने प्रभु में रही, वो प्रार्थना करती रही, लेकिन उसका क्या था? वो क्या कहती, मुझे अमीर बनना है। लेकिन उसकी सोच गलत थी। मैं प्रार्थना करता लोगों के लिए, मिरेकल मनी के लिए, लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। हालेलुया। वो कहती कि मैंने अमीर बनना है, मैंने, उसकी लक्ष्य ये था कि मैंने अमीर बनना है। उसके मन में ये नहीं था कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ तो मैं प्रभु के पीछे चल रहा, नहीं, बल्कि उसके जीवन में, उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि मैंने बस पैसा पाना है, पैसा पाना है, पैसा पाना है। वचन कहता है पैसा बुरी जड़ नहीं है, पैसे का लोभ बुरी जड़ है। मैं लोगों के लिए, मिरेकल मनी के लिए प्रार्थना करता हूँ, लोगों की गवाही आती है, लोगों के जीवन में चमत्कारी पैसा मिलता है उन्हें, लेकिन वो अपने निशाने से भटक जाते हैं। जब उसका लक्ष्य था कि मैं अमीर बनूं, लेकिन क्या हुआ? सिर्फ उसकी एक आदमी अमीर बनूं, लेकिन क्या हुआ? वो आगे नहीं बढ़ पाई, वहीं को रुक गई। क्योंकि जो बाइबल हमें बताती है वो क्या है? अगर आप पवित्र बाइबल का पहला शब्द पढ़ोगे, लिखा गया आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, चारों तरफ अंधकार था। परमेश्वर ने कहा वो उजाला, तो उजाला हो गया। जिसने उजाला किया, जिसने कहा आदम को बनाया, जिसने उसकी पसली निकालकर उसकी पत्नी हवा को बनाया, तो
हमारा लक्ष्य वो है, वो परमेश्वर है जिसने समुंदर, जल, जंतु सब कुछ बनाया। वो आज मेरी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन हम हमारे निशाने से दौड़ गए हैं। कैसे? अपने निशाने से आगे दौड़ गए हैं, हम भटक गए अपने निशानी से। थोड़ा सोच के देखिए, 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड ज्यादा हो जाएगा, 20 सेकंड सोच के देखिए अपने मन के अंदर, क्या जब आप प्रभु में नए नए आए थे, क्या आप वही हैं? नहीं, आज आप ऐसे नहीं हैं। जैसे आप नए नए आए थे, आप वैसे नहीं हैं, आप बदल चुके हैं। हम कहते हैं परमेश्वर बदल गया है। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, बाइबल सालों साल पुरानी है, 21वीं सदी चल रही है। आज भी वो वचन जब हम पढ़ते हैं, दुष्ट आत्मा भागती है। आज जब वचन पढ़ते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। और आज हम जब वचन पढ़ते हैं, हमारे बंधन टूटे। और आज जब हम उसी सामर्थ को पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ है, तो अगर उस सामर्थ को हम ग्रहण करते हैं तो हम पवित्र आत्मा और अभिषेक से भरते हैं। आज भी असर करता है ये। हालेलुया। लेकिन हम जब प्रभु में नए नए आए थे तो हमारा लक्ष्य, हमारा जो निशाना क्या था? प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। क्या हुआ? आज आप अपने को सोचें कि जो परमेश्वर ने आपको निशाना दिया था कि मैं इनाम पाऊं, आप इनाम तक पहुंचे नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो इनाम तक पहुंचने के बाद अगला लेवल आता है। आपने देखा होगा गेम में जब खेलते हैं, जब गेम पार कर जाते हैं तो हमें एक इनाम मिलता है, बोनस मिलता है, स्कोर मिलता है, कॉइंस मिलते हैं। क्या हम अगला लेवल बंद कर देते हैं? हम कहते नहीं, इससे और लेवल खेलते हैं। और उस गेम के लेवल की कुछ प्रॉब्लम होती है। इस बात की गहराई को समझना। आपने भी गेम खेली होगी, मैंने भी खेली थी बहुत, लेकिन कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो पार नहीं होते हैं। मैं इधर, हमारी शॉप थी घर के पास ही, इंदिरा चौक की साइड, मैं वहां पर गेम खेलने जाता था। तो वो मिशन पार नहीं मेरे से होता था, मैं फिर जाता, मिशन पार नहीं होता, मैं फिर जाता, मिशन पार नहीं होता। लेकिन वो जो हमसे पार नहीं हो पा रहा था, वो इतना मिशन था जो हम उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, उस मिशन पे विजय नहीं पा रहे थे। लेकिन ना बाहर आकर हम नॉर्मल हो जाते थे, लेकिन उसको कभी भी सिर पे नहीं चढ़ाई उस बात को कि मैं इस मिशन से पार नहीं हो रहा हूं। और वही आप हो, जब आप बचपन में कुछ गेम खेलते होगे, आप हारते भी होगे। क्या नहीं हारते? हमेशा जीतते नहीं, हम हारते भी हैं। हम बार बार उस गेम को खेलते कि मैंने विजय होना है, मैंने विजय होना है। हम कहते हैं, जब हम बचपन में जिद पकड़ते थे कि हमने विजय होना है, तो आज जब हमारे पास एक नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है, तो जब हमें समस्या घेर लेती है, परीक्षा घेर लेती है, तो हम घुटनों को टेक जाते हैं। इस सच तो बचपन ही से ही था। बचपन में क्या होता था आपको पता है? बचपन में हार नहीं मानते थे। और आज हम इतने मैच्योर हो चुके हैं, इतने समझदार हो चुके हैं, हमें बुरे भले का ज्ञान होगा, लेकिन आज हम घुटने टेक देते हैं परीक्षाओं के आगे। वो जिद कहाँ गई जो जिद आपकी बचपन में थी कि नहीं मैंने जीतना है, मैंने जीतना है। और अगर आज आप उस निशाने की ओर दौड़ेंगे कि मैंने उस निशाने की ओर दौड़ना है ताकि इनाम पाऊं, ये पवित्र वचन कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है। प्रभु ने आपको इसलिए नहीं बुलाया था कि आप डेली रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, हाय मेरा पति, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पड़ोसी, हाय मेरे समधी, हाय मेरा वो। इसलिए नहीं परमेश्वर ने आपको चुना नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने अपनी तारीफ के लिए आपको चुना था, अपनी गवाहियों के लिए आपको चुना था। हम डेली अपना रोते हैं परमेश्वर का, प्रभु जी ये मेरे पति को क्या हो गया, वो मुझे छोड़ के चला गया। कोई कहता है मेरी पत्नी कहाँ चली, कोई कहता है मेरा कर्जा, कोई कहता है मुझे संतान चाहिए, और कोई कहता है मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। अब याद करो ना, इजरायली लोगों को भी ऐसे बुड़बुड़ाते थे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें। लेकिन हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के संग रहना है, उस निशानी की ओर दौड़ना है। मैं कह रहा हूं कि परीक्षाएं फेल हो जाएंगी, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, संकट दूर हो जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वचन कहता है जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया वो काम तो करो।
अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में तो परमेश्वर की स्तुति करो। मैं कह रहा हूँ स्तुति करो। आपके ऊपर दुख आए स्तुति करो, प्रॉब्लम आए स्तुति करो, कुछ भी आपको प्राय स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। शैतान आपको घेरेगा, मैं ये नहीं कहता आपको नहीं घेरेगा, आज घेर रहा है तो आज से 5 साल बाद फिर घेरेगा, क्योंकि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता है, उसकी परीक्षा ले सकता है, वो भी वचनों के अंदर से, तो आप तो इंसान हो, आप परमेश्वर नहीं हो। परमेश्वर उसको कैसे हराया? अपनी जादू शक्ति से नहीं हराया, भाई चलो मैं तेरे पे जादू कर देता हूं, ऐसा नहीं लिखा वहां पे। उसने उन्हें वचनों से ही जवाब दिया। अब आपको वचन पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं सामर्थ्य क्या होते हैं, आपको पता नहीं वचन क्या होते हैं, आप निशाने से भटक चुके हो। परमेश्वर का लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वापिस लौट आए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी परीक्षा में आप लोग फंस चुके हो, लेकिन आप सोचते हो कि अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे निकलेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अंधकार टूटेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बस आज आप मेरे पीछे प्रार्थना कर कहें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जो भटक गया था प्रभु, मैं वापिस तेरे शरण में आना चाहता हूँ। मेरे पिता, मैं उस निशाने की ओर दौड़ना चाहता हूँ जिस निशाने के लिए आपने मुझे चुना है। कहें, मैं उस निशाने की ओर दौड़ना चाहता हूं जो निशाना परमेश्वर आपने मेरे लिए रखा है। मैं उस निशाने की ओर दौड़ूंगा परमेश्वर, जो आपने मेरे लिए चुना, और इनाम पाऊंगा। जिस काम के लिए आपने मुझे चुना, इस काम के लिए आपने मुझे बनाया, जिस काम के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने मुझे चुना, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरे पिता, मेरी गलतियों को माफ करें मेरे पिता, जो मैं भटक गया था निशानों से, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं उस निशाने पे वापिस जाने पाऊं मेरे पिता, उस निशाने पे जाने पाऊं, उस निशाने की ओर दौड़ूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं जो भटक गया था मुझे माफ करे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गलती गुनाह के माफ करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बार बार मुझे परीक्षा घेर लेती है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अब मैं लड़ूंगा इन परीक्षाओं से। जब बीमारी मुझे घेर लेती है, अब मैं लड़ूंगा इन बीमारियों से। जो संकट मुझे घेर लेता है, अब मैं लड़ूंगा उन संकटों से। ओ रवसला खरबनमा दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके प्रार्थना को सुने। आज फिर से निशाने की ओर दौड़े मेरे पिता, फिर से निशाने की ओर दौड़े मेरे पिता, और इनाम पाए मेरे पिता। और इनाम में मेरे पिता आपने कहा तू मेरे वारिस हो, जो मेरा वो तुम्हारा है मेरे पिता। आपके नाम से हम जो मांगे वो हमारे लिए होगा मेरे पिता। लेकिन जो हम भटक चुके हैं प्रभु, हमें फिर से अपनी शरण में ले लो मेरे पिता। हमारे पापा को क्षमा करो, हमारी गलती का क्षमा करो, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। प्रभु हम हार नहीं मानेंगे मेरे पिता, जिस तरह हम बचपन में हार नहीं मानते थे, हम हार नहीं मानेंगे। शैतान हमें निशाने से भटकाता है, ये वो निशाना जो परमेश्वर का निशाना, जो जिसके ओर हमने चलना है, परमेश्वर की ओर हमने चलना है। शैतान हमें भटकर गलत रास्तों में ले जाता है। हम फिर से प्रार्थना में जाते हैं, फिर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज से आज के पाप को मुझे क्षमा कर। हम फिर पाप करते हैं, हम फिर कहते हैं प्रभु आज की गलती को मुझे क्षमा कर। हम फिर प्रार्थना करते हैं, फिर पाप करते हैं। तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की ओर आ जाएं, उस निशाने की ओर आ जाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। उस निशाने की ओर दौड़े चले आए जिस निशाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको दुनिया में रखा है, वो काम करे परमेश्वर का। और वो काम क्या है? प्रभु के पीछे चलना। प्रभु के पीछे चले, हर एक बंधन टूटेगा, संकट दूर होंगे, समस्या दूर होंगे। जो मसीह में हैं उनसे भी कह रहा हूँ, वो निशाने से भटक चुके हैं, आज मौका है वापिस उस निशाने की ओर दौड़ने का, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।